हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। टर्म्स है ये हम किस लिए पढ़ते हैं कि हमें पता है कि सपोज करो मेरे पास एक गिलास वाटर है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें शुगर डाल देता हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये मीठा पानी हो गया। अगर और ज़्यादा डाल देंगे, 2 ग्राम डाल देंगे, 3 ग्राम डाल देंगे, तो हर बार हम उसको मीठा पानी कैसे कहेंगे। अगर सपोज करो 2 ग्राम हमने मीठा पानी बोल दिया है तो हमने 2.2 ग्राम डालेंगे, फिर 2.3 ग्राम डालेंगे, 2.4 ग्राम डालेंगे। इस तरीके से मैं अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये चीज़ें अगर बढ़ाता रहूँगा तो उनकी उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसका क्या नाम दिया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आए हैं और ये दो कंसंट्रेशन टर्म्स मैं दो तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। एक होती है बेटा यहाँ पे वॉल्यूम रिलेटेड, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, वॉल्यूम रिलेटेड, और एक होती है मास रिलेटेड। एक होती है मास रिलेटेड। वॉल्यूम से जो रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट जिनको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, और नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है। तो इनके अंदर दो तरह से मैंने बताया। इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में इसमें भी क्या है, सबसे पहला जो है वो है परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जो मेरा पहला टॉपिक ये रहेगा जिसको मैं परसेंट वी बाई वी भी कहूँगा। दूसरा जो मेरा है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास, नहीं मास बाई वॉल्यूम। दूसरा क्या रहेगा, मास बाई वॉल्यूम रहेगा। ये मेरा दूसरा है जिसको मैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी कहूँगा। जो मेरा तीसरा रहेगा वो रहेगा मोलरिटी, मोलरिटी। जो मेरे पास चौथा रहेगा जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। क्या नाम है, नॉर्मेलिटी। सब की सब चीज़ें जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, सारी की सारी वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। यहाँ पे नंबर 2 जो है उसका नाम है मोलरिटी, मोलरिटी, और नंबर जो थर्ड है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और मैं जो लास्ट रहेगा इसमें पीपीएम। वैसे तो मास फ्रैक्शन भी होता है, पीपीएम की जगह पीपीवी भी होता है। ये सब चीज़ें जो भी और बची हुई है ना वो सब चीज़ें हम करेंगे। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले किसकी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो ये क्या होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसको आप एक बार इन सभी को नोट कर लो। और उसके बाद हम पहला जो टॉपिक है वो हमारा आपको बता पाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये देखो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है परसेंटेज वी बाई वी। इसका ये मतलब होता है कि वॉल्यूम डिजोल्ड इन वॉल्यूम, ठीक है ना बेटा। एंड परसेंट का जहाँ पर ही नाम आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, 100 में कोई चीज़ डिजोल्व की जाए। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसकी आप क्या लिखोगे डेफिनेशन, तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as volume of solute, volume of solute present in 100 ml of solution, volume of solute present in 100 ml of solution। और बेटा परसेंटेज वी बाई वी का अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ये वी का मतलब एक वॉल्यूम है, और नीचे लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करूँगा 100। ये मेरा क्या हो गया इसका फॉर्मूला। इसमें
ये मतलब होता है वॉल्यूम परसेंटेज का। इसको मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कह सकता हूँ, अकेला परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब ही ये होता है कि वॉल्यूम डिजोल्व इन वॉल्यूम। अगर मेरे पास टोटल 100 ml है, अगर उसके अंदर सोल्यूट मैंने 20 ग्राम डाल दिया है या 20 ml डाल दिया है, 80 ml मेरा सोलवेंट है, इसका मतलब मेरा 20% का क्या है, सॉल्यूशन है। दूसरी बात, यहाँ पे दोनों में वॉल्यूम ही होना चाहिए। जो वॉल्यूम है बेटा सॉल्यूशन का, वो मेरा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। और सोल्यूट क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है, सोलवेंट क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो हम इसका एक छोटा सा जो है ना बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है आप एक बार नोट करो। बड़ा छोटा सा मैं अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। लिखो, हाउ मैनी एम एल ऑफ इथेनॉल should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V ऑफ सोलवेंट। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर जब भी मैं आप लोगों को कभी ये आप लोगों को बताऊँ मैं कि मेरे पास 20% का सॉल्यूशन है, 20% सॉल्यूशन है, और यहाँ पे लिखा मैंने बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि 20 ml मेरे पास सोल्यूट है और 80 ml मेरे पास सोलवेंट है, और टोटल सॉल्यूशन मेरे पास कितना है, 100 ml सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब होता है। और 20% बाय वॉल्यूम, जब 20% मैंने बाय वॉल्यूम लिखा है, इसकी एक खास बात आपको और बता देता हूँ, ये चाहे दिया हुआ हो चाहे ना दिया हुआ हो, हमें सदा इसको क्या मानना होता है, ये विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूट होता है। सोल्यूट का विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूट का क्या मतलब होता है, अगर बेटा मैंने किसी का 20% बोल दिया तो उसमें 20 ml सोल्यूट होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये 20% ऑफ सोलवेंट है या 20% ऑफ सोल्यूट है, सदा सोल्यूट होता है। अगर किसी सवाल में दे दिया जाए कि जैसे मैंने इस सवाल के अंदर 80% V by V ऑफ इट्स सोलवेंट लिखा है, इसका मतलब सोलवेंट से रिलेटेड है। अगर नहीं लिखा हुआ होता है तो वो सदा किससे रिलेटेड होता है, सोल्यूट से रिलेटेड होता है। तो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन बोला है उसको एक बार आप पढ़ करके देखो, क्या लिखा है मैंने, हाउ मैनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml, जिसको हम 250 ml में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे वाटर में, जिससे 80% बाय वॉल्यूम बन जाता है क्या, सॉल्यूशन। लेकिन वो किसके हिसाब से, ऑफ इट्स सोलवेंट। तो सबसे पहले बेटा मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, परसेंटेज V बाई V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूट, और नीचे लिखूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे मेरे पास 20 लिखूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला जो है ना वो किसके हिसाब से है, सोलवेंट के हिसाब से है, और सोलवेंट मेरा कितना है, 80% के हिसाब से है। तो मेरा सोल्यूट कितना बड़ा, 20। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट में कितना लिखूंगा, जो मुझे निकालना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जिसको V लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्यूट भी लिख देता हूँ, ये लो। नीचे क्या लिखूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है बेटा, और प्लस में 250 ml मैंने इसमें जोड़ दिया, इनटू क्या कर दिया मैंने, 100। अगर इसी तरीके से मैं इसका क्या निकालता हूँ, इसको सोल्व करूँगा ना, तो वॉल्यूम इसको मैं V मान लेता हूँ, V प्लस 250 इज इक्वल टू 5V, और V इज इक्वल टू सोल्व करेंगे बेटा 62.5 ml, जो मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। तो हम, मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके से छोटे छोटे जो सवाल है ना
परसेंट बाई वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा रोल होता है सवालों में। मैं हर वीडियो में छोटी छोटी जो वीडियो रहेगी सभी के अंदर एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मेरा क्या है, परसेंट वी बाई वी है। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे करना हो, दूसरा लिख लो, इसी में मेरा दूसरा लिखो, परसेंट 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 डब्ल्यू बाई वी, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखो, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब होता है अगर 20% मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना बेटा, इसका मतलब उसके अंदर 20 ग्राम तो मेरे पास क्या है, सोल्यूट, और जो बाकी बच गया ना वो सारा मेरे पास क्या है, सोलवेंट। क्योंकि ये मुझे पता नहीं सोलवेंट कितना है, लेकिन मुझे ये पता है ये टोटल कितना है, 100 ml है। सपोज करो ये मेरे पास 100 ml का बीकर है, इसमें 100 ml है, लेकिन इसमें 20 ग्राम तो क्या है, शुगर है, और बाकी मेरे पास टोटल का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। क्लियर है बात। तो अगर मुझे इसका भी क्या करना है, इसका मुझे अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे लिखूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो नहीं है कि हम मास प्लस ml जोड़ देंगे, ये नहीं है, ठीक है ना। इसको अलग से हमें इस सवाल में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक क्या कर लो, छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। लिखो एन aqueous solution obtain, एन aqueous solution contain, लिखो obtain नहीं, एन aqueous solution contains 30% W by V of urea, W by V of urea, and the density of solution is 1.2 gram per ml. Calculate the mass of solvent. Calculate the mass of solvent. ये मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया है, ठीक है बेटा। इसको आपको करके बताना है, नहीं आएगा तो हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना उसके अंदर आप लोगों को बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।